हेलो एवरीवन, मैं पीपी सर। आज आप लोगों को केमिस्ट्री में बताऊंगा। बायोमॉलिक्यूल टॉपिक अपना चल रहा था। आज आप लोगों को ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है बताऊंगा। क्या हो सकता है उसका फिशर प्रोजेक्शन, हावर्थ प्रोजेक्शन, साइक्लिक स्ट्रक्चर में फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है, हावर्थ प्रोजेक्शन साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, उसका चेयर फॉर्म क्या होता है, कौन अल्फा डी ग्लूकोज होता है, कौन बीटा डी ग्लूकोज होता है, कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, कौन लेस स्टेबल होता है, कौन मोर स्टेबल होता है। तो आइए देखते हैं ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज के बारे में हम देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या क्या देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में। पहले क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन किस टाइप का वैरायटी बन सकता है। मान लो भाई जो भी स्टूडेंट हों, बीएससी वाले हैं भाई लोग, वो लोग ध्यान से देख सकते हैं। पहला है क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, ड्रा द साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ अल्फा डी या डी ग्लूकोज लिख लो, डी ग्लूकोज ऑफ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला as well as chair conformation of ग्लूकोज। ये हमारा क्वेश्चन रहा। ठीक है, तो देखो बाबू, तो ग्लूकोज आंसर इसका क्या हो सकता है। ग्लूकोज को हम समझ सकते हैं, मान लो डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज को हम समझ सकते हैं। इसके स्ट्रक्चर के लिए हम कैसे समझ सकते हैं, इसका सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम ड्रा करेंगे। तो देखो एलोज के तीसरे कार्बन पर लोचा होता है। ठीक है, OH सभी डायरेक्शन में रहता है, लेकिन तीसरे वाला OH डिफरेंट होता है। मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ। जैसे मान लो ऐसे फिर से समझ लो, CHO CH2OH OH 4 हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी। सभी OH सेम डायरेक्शन में रहता, तो OH होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इसको एलोज कहते हैं, इसको बाबू एलोज कहते हैं। तीसरे कार्बन पर लोचा कर दो। ग्लूकोज के तीसरे कार्बन पर लोचा मतलब थर्ड कार्बन पर लोचा कर दें। लोचा कर दो तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। ये याद रख लो बाबू, भूलना मत। तीसरे कार्बन पर लोचा कर दो तो ग्लूकोज बनेगा। दिखाई दे रहा? हाँ ठीक है। चलो, इसको हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप में CHO आता है। क्या आता है, C डबल बॉन्ड OH आता है। तो इसको C डबल बॉन्ड OH इधर से लिख दे रहे हैं, दिखाई देगा ज़्यादा। हाँ, इसको इधर से देखते हैं आप लोगों को। बढ़िया देख लो बाबू, चटक मार कर ले लें इसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। CH2OH तीसरे कार्बन पर लोचा OH। फिर जैसे का तैसे। ये हमारा क्या रहा, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर रहा। यह रहा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। डी ग्लूकोज है। क्या रहा, डी ग्लूकोज है। ठीक, अब देखो यहाँ OH है, सब लोग जानते हैं। नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो देखो बाबू, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इसका ये है, कार्बन वाला। ए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, जिसके कारण कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब होगी। यह पाई बॉन्ड जो है
यहाँ आया, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। मोर इलेक्ट्रो होने नेगेटिव होने के कारण ऑक्सीजन के पास ये इलेक्ट्रॉन चला आया है। अब देखो ये कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो कुछ ऐसे बनेगा बाबू। थोड़ा सा केमिस्ट्री आना चाहिए आप लोगों को, मैकेनिज्म वाला, तभी समझ में आएगा। यह वो पर नेगेटिव चार्ज है, एच है, बाकी जैसे का तैसे है। इसको CH2OH कर दो, समझ में आ रहा होगा, अच्छी तरह से बातें समझ में आ रही होंगी। बाकी जैसे का तैसे लिख लो, OH H, तीसरे कार्बन लोचा, चलो लोचा कर दो, बाकी जैसे है वैसे लिख दो बाबू। ये बांड हमारा ऐसे कुछ आया था, ये बांड हमारा कुछ ऐसे आया था। यहाँ ऑक्सीजन था ना, चलो यहाँ ऑक्सीजन था और यहाँ हाइड्रोजन था। यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी तो आ गया है। ये लोन पे जब इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी तो आ गया है। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन उसको दिया है, कार्बन को ऊपर पूरा लोन पे डोनेट किया है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन के ऊपर। तो देखो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कर दिए हैं। फिर ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को अपनी ओर क्या करेगा, खींच लेगा, ठीक है, जिसके कारण ये बांड हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देकर इसको इसके पास आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगा, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा बाबू। OH H CH2OH, ठीक है, बना लो बाबू, जैसे पहले बना था वैसे बना लो। यहाँ ऑक्सीजन कर लो, बाकी ये बांड ऐसे आया है तो बना लो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है बाबू। जितनी प्रकार की पॉसिबिलिटी बन सकती है, जैसे ही बन सकती है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने देंगे इसमें, हम कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने देंगे। तो बाबू ये रहा हमारा, ये रहा क्या, ये हमारा रहा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ क्या, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। ये हमारा रहा फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। लिखेंगे फिशर फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। फार्मूला किसका रहा, अल्फा डी ग्लूकोज का। क्या रहा, अल्फा डी ग्लूकोज तो है ही, इसका और नाम देखो, चूँकि ये 5 मेंबर नहीं 6 मेंबर में आएगा, ये 6 मेंबर में आएगा, 6 मेंबर में आता है, तो इसका नाम अभी बता रहा हूँ कैसे इसका नाम लिखेंगे। अभी नाम के बारे में अभी जिक्र करूँगा इसका नाम थोड़ा सा, और स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ लगाएंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ लगाएंगे। क्या लगाएंगे बाबू, स्टीरियो केमिस्ट्री। सुन लो ध्यान से, स्टीरियो केमिस्ट्री लगेगा यहाँ। देखो इस CH2OH को यहाँ कर दो, इस CH2OH को यहाँ कर दो, H को यहाँ कर दो, और O वाला पूरे बॉन्ड को यहाँ कर दो। इवन इंटरचेंज करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजिंग नहीं आती है। इवन इंटरचेंज जब करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा बाबू, मैं बना दे रहा हूँ, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग लिखेंगे इसको, ठीक, इसको लिखेंगे, ठीक। अब देखो मैंने बोला CH2OH यहाँ चला जाएगा, CH2OH यहाँ आ गया है, H यहाँ आ गया है, और पूरा बांध लेके यहाँ आ जाएगा। यहाँ OH आ जाएगा, H आएगा, OH आएगा, OH आएगा। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन कठिन नहीं है। अगर लिखेंगे समझेंगे तो आप लोगों को आसान लगने लगेगा, ठीक है। अदरवाइज रटेंगे तो कभी नहीं समझ में आएगा, रटेंगे भूल जाएगा ना बाबू। रटने की ज़रूरत नहीं है, रटना मना है, समझना ज़रूरी है। रटना मना है और समझना ज़रूरी है। नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6, कभी गलती नहीं होगी। समझ में आ रहा होगा, समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा बाबू। देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ गया, तो इसको कहेंगे ए भी क्या है,
ये भी फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है, ये भी हमारा फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है, ये भी हमारा फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है, बट इसको कहेंगे मॉडिफाइड फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। और इसका नाम देखो, चूंकि ये सिक्स मेंबर के अंदर आएगा, सबका नाम बताओ, इसका नाम अभी हम बता रहा हूँ, इसका नाम बता रहा हूँ, थोड़ा सा इधर तो दिखाई दे ही रहा होगा बाबू, ठीक है। इसके ऊपर हम लिख सकते हैं यहाँ पर आगे, इसको तो नोट कर लिए होंगे आप, इधर का नोट कर लिए होंगे, उसी स्ट्रक्चर से मैं यहाँ बनाऊँगा। चलो मैं उसी स्ट्रक्चर को लेके यहाँ बनाऊँगा, दूसरा फॉर्म बनाऊँगा। अब चाहे तो बना सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ये ऊपर वाला मिटा दे रहा हूँ बाबू, ऊपर वाला मिटा दे रहा हूँ, जितनी प्रकार की पॉसिबिलिटी बन सकती है मैं बना रहा हूँ। फिर से समझ लो बाबू। देखो एलोज है, एलोज के तीसरे कार्बन में मैंने लोचा किया, एलोज के तीसरे कार्बन में मैंने लोचा किया, क्या बना? ग्लूकोज बना, ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज, ठीक है। अब देखो ये कार्बन के न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे ये जो अल्फा डी वाला फॉर्म वाला है, ये सो डी ग्लूकोज वाला फॉर्म जो वाला डी, ये जो OH वाला है 5वें नंबर, ये अटैक करेगा, 5वें नंबर वाला अटैक करेगा, जिसके कारण कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब होगी, ऑक्सीजन पे पाई बांध के रूप में आ जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ऑक्सीजन खींच लेगा इस बांध को, पाई बांध को खींच लेगा, या निगेटिव चार्ज हाइड्रोजन को अट्रैक्ट, जब भी निगेटिव चार्ज हाइड्रोजन को देखता है तो उसको अट्रैक्ट करने का प्रयास करता है। यह निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अट्रैक्ट किया है, ठीक है, हाइड्रोजन को अट्रैक्ट किया है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब अनस्टेबल था, ठीक है। तो देखो यह ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, जिसके कारण यह स्टेबल हो गया, मतलब इसकी बैलेंसी भी कंप्लीट हो गई है। अब देखो तो यहाँ OH आ गया है, OH यहाँ आ गया है। अब देखो ये क्या बन गया? फिशर प्रोजेक्शन बन गया है, ठीक है। मैंने बोला है यहाँ से थोड़ा दिक्कत होगी, यहाँ समझिएगा ध्यान से, ये दिक्कत होगी आप लोगों को समझने में। क्या दिक्कत होगी? देखो जब इवन इंटरचेंज करेंगे, इवन इंटरचेंज, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंजिंग नहीं आता है। एक बार इसको चेंज किए हैं, फिर इसको, जब इसको चेंज किए हैं यहाँ आया है, और फिर यहाँ चेंज कर दिए हैं, ठीक है। इवन इंटरचेंज करने पे कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजिंग नहीं आता है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री के अलग से मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो उस पर मैं बढ़िया से इस पर जिक्र करूंगा। 2 बार इंटरचेंज करने का मतलब, इवन इंटरचेंज करेंगे तो कोई कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजिंग नहीं होती है, चाहे 2 बार करो 4 बार करो, कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन आर इंटरचेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो तो यहाँ मॉडिफाइड फॉर्म बन गया है, ठीक है। CH2OH यहाँ आ गया है, H यहाँ आ गया है, पूरा OH यहाँ आ गया है, ये मॉडिफाइड फॉर्म है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये भी फिशर प्रोजेक्शन है। लेकिन अब अगर इसको हम क्या करें, इसी को हम क्या बनाएं, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएं। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसे बनेगा? देखो यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, हाँ अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल, ठीक है। चलो बाबू इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, इसी को आगे हम काम करते हैं, इसी में काम करते हैं, इसी स्ट्रक्चर के आधार पर काम करते हैं। चलो काम कर लेते हैं, देखो कैसे बनेगा। अगर समझ में आ रहा है बाबू, अच्छी बात है। देखो ये पहला कार्बन है, पहला, दूसरे कलम से लिख लेते हैं, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब देखो जितने भी OH हैं, अगर OH राइट साइड में हैं तो सभी को नीचे रखोगे, OH को नीचे रखोगे, दूसरा वाला भी OH नीचे है, और ध्यान दो तीसरे कार्बन लोचा होता है, OH होगा ऊपर, याद कर लो स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं है। चौथे कार्बन पर भी OH नीचे होता है, 5वें कार्बन पर देखो, हाँ H नीचे है और CH2OH ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। CH2OH बढ़िया से लिख लो यार, CH2OH, यह इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन, इसको कहते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। क्या कह सकते हैं? हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला कह सकते हैं, हावर्थ, इसको कह सकते हैं हावर्थ। इधर लिख देते हैं इसे, दिस इज हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, हावर्थ HAWR, हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला,
डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। अब नेम देखते हैं इसका, नेम कैसे याद रखेंगे, कैसे देखो नेम याद रखेंगे। नेम के लिए, ग्लूकोज के नेम के लिए थोड़ा सा ध्यान से देख लो बाबू। ग्लूकोज के नेम के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ग्लूकोज के नेम के लिए बता दूँ कि कैसे याद रखेंगे, थोड़ा सा समझ लो नेम कैसे याद करेंगे। हाउ टू राइट नेम, हाउ टू राइट नेम। देखो नेम कैसे याद करेंगे, नेमिंग कैसे लिखेंगे। देखो मैं बताया हूँ, देखो जब 6 मेंबर की रिंग आए, 6 मेंबर की रिंग आया, उससे कहीं भी ऑक्सीजन लगे इस टाइप का हो, तो कहीं आप लोग देखे होंगे जरूर, इस तरह पढ़े होंगे, तो इसको कहेंगे पायरॉन, पायरॉन कहते हैं, ठीक है, पायरॉन कहते हैं। और 5 मेंबर की रिंग आती है ऐसे, इस टाइप का पढ़े होंगे आप, 5 मेंबर की रिंग आती है तो इसको फ्यूरान कहते हैं, फ्यूरान कहते हैं, फ्यूरान कहते हैं, पायरान फ्यूरान, ठीक है, इसको पायरान कहते हैं, इसको फ्यूरान कहते हैं। तो देखो ये भी क्या है, ऑक्सीजन तो है ही है, और वो भी 6 मेंबर की रिंग है, 6 मेंबर की रिंग है, 5 6, तो इसको कह सकते हैं अल्फा डी। हाँ एक और बात कहेंगे, जब भी OH नीचे रहता है, मैं बना दूँ इसको, बना दूँ पहले समझ लो। मैं इस स्ट्रक्चर को आप लोग समझ गए होंगे, इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखो अब मैं बताने जा रहा हूँ, इसको पहले समझ लेना, इसको लिख लेना कहीं, इसको पायरान कहते हैं, इसको फ्यूरान कहते हैं। देखो देखो बाबू सुन लो ध्यान से, मैंने अभी भी बता दिया है आपको, अभी मैंने बताया है क्या कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के लिए कुछ ऐसे बना रहा हो, थोड़ा बड़ा बना लो इसको, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये पहला कार्बन होता है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, यहाँ 5वां कार्बन। अब देखो कैसे बनता है OH, यहाँ OH सभी OH, देखो जब जितने भी OH हैं नीचे थे हमारे यहाँ, ऐसे बने थे। तीसरे पोजीशन पे OH ऊपर था, चौथे पे OH नीचे था, 5वें पे CH2OH आ रहा था, और यहाँ O है आपका O, ऐसे लिख लो बाबू, कोई बात नहीं है, यहाँ O लिख लो, ठीक है, बन गया। हाइड्रोजन लगा दो, कोई बात नहीं है, हाइड्रोजन लगा दो, लगा दो हाइड्रोजन भी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान से देखो, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। जब OH नीचे रहे, जब OH नीचे रहे तो कौन सा फॉर्म लगता है, OH नीचे रहे तो अल्फ़ा फॉर्म लगता है, अल्फ़ा फॉर्म होता है। कैसे याद रखेंगे, अल्फ़ा नी, अल्फ़ा नी, ऐसे याद कर लो यार किसी तरह, अल्फ़ानी, जय बाबा बर्फानी, भूखे कम न प्यासे को पानी, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ानी, अल्फ़ा जब OH नीचे रहता है, जब OH नीचे रहता है तो अल्फ़ा फॉर्म होता है, तो इसको कहेंगे पहले पायरान, पायरान का फॉर्म का है ही है, तो इसका नाम कैसे रखेंगे, इसका नेम रखेंगे अल्फ़ा डी, अल्फ़ा डी ग्लूको पायरानोज, इसका नाम होगा अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज। अब इसी OH के पोजीशन को ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। इसी OH के पोजीशन को ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीटा डी ग्लूकोपायरानोज हो जाएगा। अब ये हमारा लास्ट, इसको कहते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। इसको क्या कहते हैं समझ लीजिएगा, हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। उन्होंने हावर्थ सर को, हावर्थ ने इसको मॉडिफाइड करके वो भी बनाया था, फिशर से ही लिया था उन्होंने, इसको इसके ऊपर बढ़िया से काम किया था हावर्थ सर को। उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, 1937 में मिला था इसके लिए इसको। तो इसको लिखेंगे हावर्थ, दिस इज हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, ठीक है, हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब इसका कन्फर्मेशन फॉर्म बनाते हैं। कन्फर्मेशन फॉर्म मतलब चेयर फॉर्म बनाते हैं, कैसे बनता है।
तो लिखेंगे कन्फर्मेशन या चेयर फॉर्म, चेयर कन्फर्मेशन बनाते हैं। तो इसको समझ में आ गया होगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखो बाबू, चेयर कन्फर्मेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। लिखो चेयर कन्फर्मेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। तो चेयर बना लो बाबू, चेयर पहले बना लो। मैं कुर्सी बना ले रहा हूँ। कुर्सी बनाने के लिए एक लाइन ऐसे कर देते हैं, एक लाइन ऐसे बना दे रहे हैं, 2 लाइन बना दे रहे हैं। चलो बना लो बाबू। कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा चेयर बन गया, चेयर फॉर्म बन गया, ये चेयर बन गया। देखो पहला कार्बन इसको लो, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ठीक है। तो देखो पहले कार्बन पे OH नीचे था, पहले कार्बन में OH नीचे है, इस OH को नीचे कर दो, ठीक है। और दूसरा है यहाँ H, यहाँ ऊपर है 1। अब देखो सेकेंड कार्बन पे भी OH नीचे है, तो सेकेंड कार्बन पे भी OH को नीचे ही रख दो, बाकी यहाँ H है। थर्ड कार्बन पे OH ऊपर है, तो इसको OH को ऊपर कर दो, H नीचे। फोर्थ कार्बन पर नीचे है OH, नीचे है, ये ऊपर है। 5 कार्बन पे H नीचे है, H नीचे कर दो, और CH2OH को ऊपर कर दो, तो थोड़ा सा ऐसे झुका रहेगा। ये CH2OH है। अब 5वें से ऑक्सीजन भी तो जुड़ा है, तो इसको ऑक्सीजन बना दो। देखो ठीक है, समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। देखो एक्सियल इक्वेटोरियल का झंझट मत लाओ, जो नीचे है उसको नीचे रख दो। इसको नीचे करेंगे, इसको नीचे रख दो, जितने OH नीचे हैं उसको नीचे कर दो। और नहीं, तीसरे पोजीशन पे ऊपर है, तो इसको ऊपर कर दो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। इसको कह सकते हैं अल्फा डी, चेयर फॉर्म का है, इसको कह सकते हैं चेयर फॉर्म का ही है बाबू, ठीक है। इसका नाम होता है अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, ये चेयर फॉर्म है। तो आप लोग इसको नोट करें, समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको इक्वेटोरियल कहते हैं, कोई बात नहीं यार, लिख लो यार तुम लोग। इक्वेटोरियल कह सकते हैं, एक्सियल कह सकते हैं, इक्वेटोरियल कह सकते हैं, इसको भी कोई बात नहीं। इक्वेटोरियल, एक्सियल, इक्वेटोरियल, ठीक है, कोई बात नहीं है। जो नीचे OH है उसको नीचे रखो, और जो देखो ये नीचे है, जितने OH नीचे हैं नीचे कर दो, जो ऊपर हैं उनको ऊपर कर दो। तो आप लोगों को साइक्लिक चेयर फॉर्म भी समझ में आ गया होगा। अभी हम चेयर फॉर्म इसलिए बताए हैं कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के लिए अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, उसकी स्टेबिलिटी के लिए मैं बताया हूँ। अब दूसरा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनता है बीटा डी, कैसे बनता है बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज, उसको भी देख लेते हैं और देखते हैं कैसे बनता है। चलो मिटा दें इसको, समझ में आ गया होगा। चलो देखो, लिखो बाबू, स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। आप लोग जैसे ग्लूकोज के बनाए हैं उसी तरह इसको भी बना सकते हैं, जैसे ग्लूकोज के बनाए थे उसी तरह इसको बना सकते हैं। तो देख लो, ग्लूकोज का आप लोग समझ में आ गया होगा, जैसे था वैसे बना लो यार। CH2OH अच्छी तरह समझ में आया होगा। OH बड़ा बना लो, बड़ा लिख लो यार, चलो ठीक है, बड़ा लिख लो। C+1OH, CH2OH, OH, H,
ओ एच, कोई दिक्कत नहीं है, बना लो। लिखोगे जितना उतना तुम लोगों को आएगा। नहीं ऐसे नहीं करेंगे यार, उल्टा करो। ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है। इस डबल सी डबल बांध के ओ को यहाँ रखो, भूल गया था इसको। ऐसे CH2OH, OH OH, तीसरे कार्बन पर लोचा, बाकी जैसे का तैसे। समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है यार, थोड़ा दूर रख दो, चलो ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो बना लो थोड़ा इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही जैसे बना हुआ है। ऑक्सीजन ऊपर निगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन, CH2OH, कोई बात नहीं है, आसान है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। AH है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया है, बाकी जैसे कतई से है, कोई बात नहीं है, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ OH है, OH, H, OH, H है, H, OH, OH, ठीक है। और ये निगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को अपने ओर खींच लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे के क्या बना लेगा, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेगा। समझ लीजिए भाई, आप लोगों को समझे रहेंगे बढ़िया से। मैं समय इसलिए ज़्यादा दे रहा हूँ, लोग तो बताने के लिए 2 मिनट 5 मिनट के अंदर बता देते हैं। मैं समय इसलिए ज़्यादा दे रहा हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से इसको समझें, तब आप लोगों को ये स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा समझे रहेंगे तो कभी नहीं, ज़िंदगी में भी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। H, OH, H, OH, ठीक है। बाकी जैसे कि तैसे लाइन है वैसे बना लो बाबू, ठीक है। यहाँ भी इंटरनेट, अब देखो यहाँ देखो ये क्या है, यहाँ देखो OH राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, और लेफ्ट साइड में है तो देखो जब कभी भी OH लेफ्ट साइड में रहता है तो बीटा डी फॉर्म में आता है, बीटा डी फॉर्म में आता है। इसको हम थोड़ा सा इवन इंटरचेंज कर लेते हैं, इवन इंटरचेंज करेंगे, इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई अंतर नहीं होगा। इसको यहाँ कर लेंगे, इसको यहाँ, ये पूरे पोजीशन को यहाँ करेंगे, इवन इंटरचेंज करेंगे तो कोई कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो बना लो बाबू, इसको बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बना लो, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक, इसको CH2OH कर लो, CH2OH, CH2OH कर लो और H कर लो इसको, ये वो है ही है, अपना ऑक्सीजन है, ठीक है। बना लो यार, OH कर लो यहाँ, 1 2 3 H, OH, कोई बात नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये रहा, क्या रहा, बीटा डी, बीटा डी, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज रहा। ये भी आवर्त प्रोजेक्शन, सॉरी फिशर प्रोजेक्शन था, ये फिशर पोजीशन था, इसको कहते हैं बीटा डी, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज रहा। और फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला रहा, ये भी हमारा क्या रहा, इसी को बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज कह सकते हैं। ये भी हमारा फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला रहा। OH राइट साइड में है, सॉरी OH लेफ्ट साइड में है। OH लेफ्ट साइड में रहेगा तो क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड को, लेफ्ट साइड में है क्या है, तो यह क्या होगा, बीटा फॉर्म होगा, ठीक है। जब नीचे OH रहता है, सॉरी OH राइट साइड में रहता है तो अल्फ़ा, और लेफ्ट साइड में रहेगा तो वो क्या, बीटा।
OH का पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड में होने के कारण इसको हम बीटा कह सकते हैं। ये ध्यान से समझिए ये बात को आप लोग, अच्छी तरह से बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है तो मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। यहीं से देख लो साइक्लिक स्ट्रक्चर, यहीं से देख लो बाबू साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, यहाँ देख लो साइक्लिक स्ट्रक्चर। और साइक्लिक ये समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ चलो साइक्लिक स्ट्रक्चर देखते हैं। इसी का साइक्लिक स्ट्रक्चर आगे देख लेते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लो यार, यहीं बना लो, यही बना लो साइक्लिक स्ट्रक्चर, बड़ा सा करके बना लो यहीं। पुरानी कहानी जैसे है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो देखो OH यहाँ, OH क्या है, OH लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड वाला ऊपर जाता है। देखो लेफ्ट साइड वाला जितने भी उधर OH हैं लेफ्ट साइड में, OH ऊपर जाते हैं। OH को ऊपर रख लो, H को नीचे, बाकी सब नीचे। तीसरा वाला भी OH ऊपर रहता है, आप लोग जानते होंगे, लोचा वाला बात है अच्छी तरह से। चौथे पर नीचे OH, पांचवें पर CH2OH ऊपर रहेगा, H नीचे, यहाँ ऑक्सीजन लगा रहेगा। तो इसको कहेंगे बीटा डी, इसको हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला कहेंगे। हावर्थ, दिस इज हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, इसका नाम कहेंगे हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। इसको कहेंगे हावर्थ, HAWORTH, हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला कहते हैं। और इसका नाम होता है क्या, इसका नाम भी वही होगा, इसका नाम भी वही होगा बाबू, चलो लिख लो, इसका भी नाम वही होगा। इसका भी नाम क्या होगा, नाम होगा, इसका नाम होगा बीटा डी, बीटा डी ग्लूको पायरानोज, ठीक है, ग्लूको पायरानोज रहा। तो आप लोगों को ये समझ में बातें आ गई होंगी, नोट कीजिए। अभी आपको बता रहा हूँ व्हाट डू यू मीन बाई एनोमर क्या होता है, एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, एनोमर क्या होता है, एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, तो उसका आप लोग नोट कीजिए। अभी हम एनोमर के बारे में बताते हैं बच्चों, चलिए नोट कीजिए।